निर्देश। गुड मॉर्निंग जवाहरलाल सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। दोस्तों हम लोग सबसे फिर से सब लोग एकत्रित हुए हैं। अगर जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं आज इस जूम सेशन में अनिकेत गोमेकर आप सभी लोगों का जोई वेलनेस की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों इससे पहले जितने भी लोग हमको मिल पा रहे हैं, जितने भी योद्धा हमारे बैठे हैं, एक एक्सपेक्टेशन के साथ, और हमेशा से एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर कोई जूम मीटिंग का मैसेज आ जाता है तो सबको पता है कि आज हमारा नॉलेज जो है वो जरूर बढ़ने वाला है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमको सीखने को मिलने वाले हैं। ऐसे ही जूम मीटिंग के साथ हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं। अगर इससे पहले जितने लोग फर्स्ट टाइम हमसे मिल पा रहे हैं या पहली बार इस जूम मीटिंग को अटेंड कर पा रहे सेशंस जो है वो हमेशा से होते हैं। जितने भी जूम सेशंस इससे पहले हमने लगभग हमें 15 से ज्यादा जूम सेशन लिए हैं पिछले 1.5 सालों के अंदर। और ये जितने सेशंस हुए हैं उसमें से हमने कुछ बिजनेस पर्पज से लिए हैं, कुछ हमने प्रोडक्ट्स के लेके, कुछ हमने सप्लीमेंट्स को लेके चर्चा की है। लास्ट 2 सेशंस हमारे हुए हैं बिजनेस को लेके हुए। एक हमारे ग्रेट सीनियर डॉक्टर हेमंत गनोरकर सर ने हाउ टू डेवलप अ बिजनेस या हाउ टू ग्रो अ बिजनेस, इसके बारे में हमारा एक सेशन हुआ था। उससे पहले एक सेशन हुआ था हमारे ग्रेट सीनियर हमारे डायरेक्टर मिस्टर एन शाह सर के माध्यम से, और वो हुआ था गारंटेड सक्सेस। जितने भी लोगों ने अटेंड किया था उन सब लोग जानते हैं कि गारंटेड सक्सेस के बारे में सर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चर्चा की थी, एंड उसके साथ में सर ने प्रोडक्ट नॉलेज, इफेक्टिव जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, किस तरीके से होने चाहिए, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो सब लोग जानते हैं कि 1.5 घंटे में बहुत ही शानदार हमने बिजनेस की चर्चा की। बट आज टॉपिक थोड़ा सा अलग है, और मुझे तो लग रहा है सब लोग एक्साइटेड भी है, क्योंकि आज हमारे 3 प्रोडक्ट, लगभग 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा होने वाली है जो हमारे सप्लीमेंट है। उसमें से 3 तो इतने ज्यादा इफेक्टिव है कि शायद सब लोग जानना चाहते हैं। उसका ब्रीफ सब लोग समझ रहे थे, क्योंकि हमने जस्ट हमारे जो शो हुआ था, जो हमारा ग्रैंड सेकंड हमारा एनिवर्सरी हुआ, उस एनिवर्सरी के अंदर हमने शिलाजीत इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि शिलाजीत के बारे में सर आप बताइए, या इसकी शिलाजीत को लॉन्च कीजिए, क्योंकि इंडिया में मार्केट भी बहुत बड़ा है। अगर हम शिलाजीत की मार्केट की बात करें, लगभग 180,000 करोड़ इतना बड़ा मार्केट है। एंड उसके साथ हमारा सेकंड प्रोडक्ट है अश्वगंधा, लगभग उसके मार्केट साइज की भी बात करें तो लगभग 40-50 हजार करोड़ का उसका भी मार्केट है। मतलब उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट फिर भी अश्वगंधा तो था हमारे पास शिलाजीत नहीं था। मैं सबसे पहले बात तो जोई वेलनेस के एंटायर टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए एक शानदार सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, शिलाजीत। और वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है, इतना ज्यादा सही और शानदार प्रोडक्ट है, जितने भी लोगों ने मंगाया सब लोग खुश भी है। और क्योंकि वो बनाया भी उस तरीके से है, और मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों कि जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं जिन्होंने शिलाजीत इस्तेमाल किया होगा, हमने इंडिया का टॉप नॉच सबसे बेहतरीन शिलाजीत बनवाया है। और उसमें फेल्विक एसिड का परसेंटेज से लेके हर चीज हमने, उसके पैकेजिंग से लेके हर चीज हमने बेहतर बनाई। तो 3 प्रोडक्ट, एक जो सबसे पहले आज जो चर्चा होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर होने वाली है, और हम 1.5 घंटे में इन सब चीजों को सीखेंगे। तो एक कैटेगरी हमारी आयुर्वेद, वैसे तो हमारी 8 कैटेगरी है, बट उसमें से एक कैटेगरी है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, तो हमने उसमें से एक प्रोडक्ट लिया है। और उसी के साथ जैसा कि हमारा उसमें एक प्रोडक्ट है, और उसके साथ हमने इम्यूनिटी बूस्टर एक कैटेगरी ली है, तो उसमें से हमने अश्वगंधा को लिया है एंड ओमेगा 369 लिया है। ये 3 प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सारी चर्चा उसी के ऊपर होने वाली है। और मुझे लग रहा है सब लोग सुनने के लिए भी इंतजार है। लगभग हमसे 150 लोग तो हमको दिख रहे हैं, बट मैं बैकग्राउंड में समझ पा रहा हूँ 250 से ज्यादा लोग कनेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 3-3 केस में होते हैं, एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि लगभग 300 से ज्यादा लोग जो है वो सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सीनियर आएंगे और वो हमको, हमारे गाइडलाइनर आएंगे, वो हमको बताएंगे कि सर इन सारे प्रोडक्ट जो जोएबल ने इतने शानदार तरीके से बनाती है, इससे हमारे बिजनेस में कैसे ग्रोथ होगी। क्योंकि हमें हमेशा से हमारी चर्चा होती है कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है, बट इंसान को इतना ज्ञान, इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि अपने बिजनेस को लेके वो आगे बढ़ सके। जो बिजनेस हम करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है, उसमें ये प्रोडक्ट का क्या रोल है, या सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, और हमारे जीवन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। और क्योंकि हम लोग इंडिया का सबसे शानदार प्लान है, इंडिया का सबसे बेहतर प्लान में हम काम करते हैं, और प्रोडक्ट उससे शानदार है ही,
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है और ये प्रोडक्ट्स को लेके हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ को किस तरीके से कर सके, इसी के ऊपर सारी चर्चा आज होने वाली है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो आज आए हैं हमारे बीच में, मैं जरूर उनके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, सब लोग वैसे तो जानते हैं, आज जब भी उनका मैसेज आता है हम लोग तो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि सर जिस तरीके से एकदम आसान भाषा में उसको एक्सप्लेन करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है सर का इस मीटिंग को अटेंड करते हुए। इससे पहले भी हमने इतने बेहतर तरीके से सर को समझाते हुए देखा है, और उसके बाद हमारे बिजनेस की ग्रोथ भी देखी है। तो हमारे बिजनेस में आज जो हमारा सेशन चालू होने वाला है, उसके लिए हमारे बीच है हमारे ग्रेट सीनियर, उसके साथ हमारे सीईओ भी है, हमारे सॉरी हमारे सीएफओ है, उसके साथ उनका नाम है मिस्टर अदीप शाह सर। और मैं चाहता हूँ कि आज वो फ्रंट में आए और हमारी जितनी भी टीम है उनको गाइडलाइन दे, या उसी के साथ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करे। बट सबसे पहले एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अदीप शाह सर। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों सब लोगों की तरफ से। थैंक यू अनिकेत जी। गुड मॉर्निंग जोई सर, वेलनेस सर गुड एवरीवन। मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? सर सब ठीक? सर फाइन सर। बहुत दिनों बाद ट्रेनिंग हुई है इस बार तो। आई थिंक एक सर महीने से आपका ज्यादा। एक महीने से ज्यादा हुआ है। वैसे तो हमारी एक महीने से ज्यादा तो हुआ है सर, बट उसमें हमारी बिजनेस की मीटिंग्स हुई है, बट शायद प्रोडक्ट हाँ के सेशन हमारे जी इसमें जी नहीं हुए। और सब जी। लोग आपका इंतजार कर रहे थे कि सर शिलाजीत के बारे में कब एक्सप्लेन करेंगे, या हम उसको कितने बेहतर तरीके से समझ पाए। तो फाइनली सर हमारा इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। आपके आने पे चेहरे पे सबकी मुस्कुराहट है, और जब भी आप आते हैं हमको बड़ी खुशी होती है कि आज सर के माध्यम से वो पिटारा हमको मिलने वाला है, जहां से सब लोग अपनी बिजनेस की रफ्तार को आगे बढ़ा सके। जी थैंक यू सो मच। सर, आपका इंट्रोडक्शन देने का तरीका बहुत बढ़िया है यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, तो शिलाजीत, अश्वगंधा और ब्राइटनिंग क्रीम और ओमेगा, चार चीजों पे हमने डिस्कस करना है। तो शिलाजीत पे ज्यादा डिस्कशन रहेगा, ज्यादा फोकस रहेगा। ये नया प्रोडक्ट है शिलाजीत, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कमाल का। ऐसी चीज जो नेचर से है 100%। शायद शिलाजीत ही इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह से कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया जाता, कुछ भी माइनस नहीं किया जाता। जैसा होता है नेचर में वैसा ही आप तक पहुंचाया जाता है। कोई भी और प्रोडक्ट हम अगर लेते हैं, चाहे वो हम कुछ भी उसकी कोई हम चाहे टैबलेट बनाएं, कैप्सूल बनाएं, सिरप बनाएं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज करने के लिए, एडिबल बनाने के लिए। बट शिलाजीत शायद एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एज इट इज, उसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, ना कुछ और ऐड होता है, ना टेस्ट एनहांसर, ना कुछ ऐड नहीं किया जाता। तो चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। जोई वेलनेस, बिल्डिंग हेल्दी ड्रीम्स। शिलाजीत, एंशिएंट आयुर्वेदिक एलिक्सर फॉर मॉडर्न वेलनेस। अब है तो ये एंशिएंट आयुर्वेदिक, क्योंकि कितने सालों से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये तो शायद जब से आयुर्वेद है तब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिनरल को, इस प्रोडक्ट को बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं। जैसे पेट्रोल को बनने में, डीजल को बनने में बहुत वक्त लगता है, वैसे ही शिलाजीत को भी, क्योंकि ये पहाड़ों में खुद नेचुरली डेवलप होता है। पहाड़ों के पत्थरों में होता है। पहाड़ों के पत्थर से जो धीरे 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 उसका रस बोल सकते हैं, उसका पसीना भी कहते हैं इसको, पहाड़ का वहां से निकलता है। तो बहुत बहुत सालों का, कहीं 100 कहीं 1000 साल लगते हैं, तब जाके वो कलेक्ट होता है। एलेक्सर इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये उस जगह पे जाके बॉडी में काम करता है जहां पे बहुत कम, मतलब जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर और भी एलोपैथिक मेडिसिन हों, आयुर्वेद में भी इनफैक्ट बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक शिलाजीत पहुंच के काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्किंग कर रहा है। और मॉडर्न वेलनेस, क्योंकि लाइफस्टाइल तो सबका मॉडर्न है, नहीं है तो वो करना चाहते हैं अपना लाइफस्टाइल मॉडर्न। दुनिया बहुत बदल गई है। पहले इतने पोल्यूशन, इतना फास्ट पेस लाइफ, इतना कुछ नहीं था। अब जैसे जैसे मॉडर्निटी आती जा रही है, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, तो मॉडर्न वेलनेस की अब बात स्टार्ट हो गई है।
जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नया डेवलप हो रहा है जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ। अभी तक हम एंटी एजिंग की बात कर रहे थे, बट अब वेस्टर्न कंट्रीज में एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। अब वो प्रिवेंटिव एजिंग पे आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप एजिंग को तो हम रोक नहीं सकते, बट प्रिवेंट तो कर सकते हैं, जितने ज्यादा दिन हो सके उतने दिन तक। तो कॉन्सेप्ट ही चेंज होते जा रहे हैं मार्केट में, दुनिया में नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो इसीलिए हमें नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं। इसीलिए हम नई नई चीजें लेके आते हैं आपके लिए कि कुछ ऐसा जो आयुर्वेद से जुड़ा रहे, प्लस आपके जो मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स, मॉडर्न नीड्स हैं, उसकी आपको फुलफिलमेंट पूरी करे, ताकि हम कहीं पे भी अपनी रूट्स ना छोड़ें और हम ग्रो भी करते रहें। तो वो ही एक ऐसा ब्रिज है ये प्रोडक्ट। अब शिलाजीत है क्या? टार लाइक रेजिन फ्रॉम हिमालयन रॉक्स। तो अगर किसी ने सड़क बनते हुए देखा है तो जैसे तारकोल होता है, तो तारकोल जैसा दिखता है बिल्कुल। आप अगर शिलाजीत यूज कर रहे हैं तो आपके पास अगर वो डिब्बी है, खोल के देखेंगे, वो बिल्कुल तारकोल जैसा दिखता है। बस ये है कि तारकोल को बनाया जाता है, ये नेचुरल है, बिल्कुल वैसा होता है। कॉन्करर ऑफ माउंटेन्स एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस, ये इसको खिताब दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको यूज किया, इसकी जो भी रिसर्च करी, फाइनली ये वर्ड्स इसके लिए बोले गए कि पहाड़ों को जीतने वाला और किसी भी तरह की वीकनेस को खत्म करने वाला ये ऐसा पदार्थ है, ऐसा प्रोडक्ट है। आयुर्वेदा में तो कई सौ सालों से यूज हो रहा है। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो भी पुराने आप ग्रंथ आयुर्वेद के उठा लें, उसमें शिलाजीत का बहुत जगह, बहुत बार वर्णन है, बहुत बार लिखा गया है इसके बारे में, और अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। अब कॉम्पोजिशन एंड एक्टिव्स पे आते हैं। रिच इन फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड इसमें अप टू 80%, 20 to 50% जो इसका कंटेंट है, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी प्योरिटी के अकॉर्डिंग 80% तक इसमें फुल्विक एसिड होता है, और कंटेन्स ओवर 80 ट्रेस मिनरल्स, डाइबेंजो ए पायरोन्स, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स। ये क्या हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको एक एक करके सारा समझाता हूँ कि ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं, डाइबेंजो पायरोन्स क्या हैं, फुल्विक एसिड क्या है, क्या इसमें फुल्विक एसिड का रोल है, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, कैसे परसेंटेजेस हैं। एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करेंगे और एक एक करके इसको समझेंगे। अब कंटेंट क्या है, बेनिफिट्स। सबसे पहले डायबेंजो ए पायरोन्स, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शिलाजीत का मेन कंपाउंड है। फुल्विक एसिड शिलाजीत का मेन कंपाउंड है, ऐसा माना गया है, बट डायबेंजो पायरोन्स जो हैं, ये उसका एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड जो है, बेसिकली मेजर, वो डायबेंजो है। अब डायबेंजो और फुल्विक एसिड मिलके कैसे बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं, क्या प्रोसेस बनता है, क्या करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये एक नई चीज है, क्योंकि आज तक जो भी कंपनी इसको प्रमोट कर रही है, जो भी बता रही है इसके बारे में, वो सिर्फ फुल्विक एसिड की बात करते हैं। फुल्विक एसिड एक पार्ट है शिलाजीत का, इसका एक और बहुत, मतलब ऐसा मान लें कि 50% फुल्विक एसिड है, 50% डायबेंजो है। ये दोनों मिलके वहां तक जाके काम कर रहे हैं जहां तक कोई और प्रोडक्ट नहीं जा पाता। पहले बेनिफिट्स क्या हैं वो समझते हैं, उसके बाद उस पे आएंगे। हेल्प स्लो डाउन एजिंग प्रोसेसेस एंड टिश्यू डीजनरेशन। तो एंटी एजिंग है शिलाजीत, ये सबको पता है, बट एंटी एजिंग कैसे है कि आपके जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनकी जो डीजनरेशन होती है, रोज सेल्स आपके डीजनरेट होते हैं, नए सेल्स फॉर्म होते हैं, तो उनकी जो प्रोसेस है डीजनरेशन का, उसको स्लो कर देता है। तो आपके अगर एक दिन में 100 सेल्स डीजनरेट होने हैं, तो 100 की जगह आपके 80 सेल्स ही डीजनरेट होंगे, क्योंकि वो उनकी फंक्शनिंग, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ा देता है। जब 80 सेल्स डीजनरेट होंगे और ज्यादा सेल्स आपके ग्रो होंगे बॉडी में नए, तो बॉडी डेफिनेटली ज्यादा दिन तक एक्टिव रहेगी, ज्यादा दिन तक यंग रहेगी। इंक्रीजेस सेल्यूलर एनर्जी, स्टैमिना एंड रिड्यूसेस फैटीग। अब एनर्जी
जब हम बात करते हैं तो बेसिकली एनर्जी कहाँ पे है बॉडी में? एनर्जी तो सेल्स में है। सेल्स में ही एनर्जी स्टोर होती है, वहां से ही सब कुछ प्रोसेस होता है। अगर एक सेल अपनी एनर्जी लूज कर दे तो बॉडी आपकी एनर्जी लूज करेगी फाइनली, क्योंकि एक सेल से मिलके आपके टिश्यूज बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बने हैं। तो अगर एक टिश्यू की फंक्शनिंग स्लो हो जाए, वो टिश्यू में एनर्जी स्लो हो जाए, कम हो जाए, तो आपके ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। ऑर्गन को अफेक्ट करेगा तो आपके किसी ना किसी बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट करेगा, फिर फाइनली थकान या फटीग फील होगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है शीला जी, डायरेक्टली सेल्स पे जाके सेल्यूलर एनर्जी को रिस्टोर करता है, सेल्यूलर एनर्जी को रिवाइव करता है। जब सेल्स लेवल पे ये काम करता है तो बॉडी के सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली स्मूथ होते चले जाते हैं। क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों के लिए नया टर्म होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। बीबीबी, मेडिकल टर्म्स में इसको बीबीबी कहते हैं। तो हमारा जो दिमाग है, दिमाग के चारों तरफ एक बैरियर है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। वो बैरियर इसलिए है कि कोई भी चीज उसको क्रॉस नहीं कर सकती। कोई भी चीज अगर उसको इजीली क्रॉस कर लेगी तो वो ब्रेन पे इफेक्ट करेगी, ब्रेन में जाके कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कुछ भी खाते हैं। अगर हम अच्छा भी खा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ब्रेन को नहीं चाहिए। अगर ये बैरियर ना हो और वो प्रोटीन्स ब्रेन तक पहुंच जाए तो शायद कोई ना कोई रिएक्शन हो या कुछ इश्यूज हो, तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में इशू आए। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स और भी हैं जो बाकी किसी ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट शायद ब्रेन को उनके रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए बॉडी ने अपने फंक्शंस ऐसे बनाए हैं कि एक बैरियर खुद ही क्रिएट किया, और ये बैरियर का मतलब है कि इसके आगे बहुत कम सिलेक्टेड चीजों की एंट्री है, उसके अलावा नहीं है। ब्रेन के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो कंपाउंड है डायबेंजो, डायबेंजो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। जब डायबेंजो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो वो ब्लड में ब्रेन के फंक्शंस की बेटरमेंट पे काम करता है। ये किसी भी तरह का ब्रेन के साथ गलत इफेक्ट नहीं देता, हर तरह से ब्रेन की फंक्शनिंग को बेटर करता है। एक बात और है, बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी खाते हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बेटर होती हैं, बट वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस नहीं कर पाती। तो अगर ब्लड की ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बेटर है बट बीबीबी आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्लेम करते हैं कि ये ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ाते हैं या ब्रेन की बेटरमेंट ले हैं, आपको नींद बेटर आएगी ये खाने से, या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, स्ट्रेस कम होगा। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो क्लेम करते हैं। बट आप देखिएगा, कोई भी ऐसा आए, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप उनसे करेंगे, क्या ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, क्या इसकी कोई स्टडी है, कोई इसका उनके पास प्रूफ है? अगर नहीं करता है तो मतलब वो इफेक्टिव नहीं होगा, भले ही वो जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स भी डाले हों, भले ही उसमें सारी चीजें अच्छी भी हों। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपके ब्रेन पे वो इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरह का। शीला जी में ये जो कंपाउंड है, ये इसमें ये स्पेसिफिक इसका क्या बोल इसकी बेनिफिशियल एक्टिविटी यही है कि ये बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन तक जाता है। और डोपामीन और न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन एक आपका एक तरह से हार्मोन है बेसिकली, जो रिलीज होता है ब्रेन में से, बहुत सारी एक्टिविटीज में काम आता है। डोपामीन और न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेक डाउन होते हैं हर दिन। हर दिन आपका डोपामीन ब्रेक डाउन होगा, हर दिन न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेक डाउन होंगे, तभी आपको डिप्रेसिंग फील होता है बहुत बार, या फिर थकान फील होती है, या दुखी फील होते हैं। तो ये सारा हार्मोन्स का खेल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है। ये किसी भी एक्टिविटी से हो सकता है, आपके कुछ इमोशंस, सब कुछ ब्रेन से होता है। इमोशंस की वजह से ब्रेक डाउन हो सकता है, आपकी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से हो सकता है, कुछ आपके साथ न्यूज ऐसी मिल गई जिससे हो सकता है, या जनरली भी होता है कि हमें काम करने का मन नहीं कर रहा। तो ये डोपामीन और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेक डाउन ना हो, आपकी फंक्शनिंग बॉडी की प्रॉपर रहे, ब्रेन कोई ऐसा सिग्नल बॉडी को ना दे जिससे आपकी फंक्शनिंग में इशू आए, या फिर नेगेटिव थोड़ी देर के लिए ही या ज्यादा देर के लिए नेगेटिव हो जाए या कुछ हो जाए, वो उसको प्रिवेंट करता है। इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है डायबेंजो का।
अब इससे क्या होता है कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। इसीलिए जब भी आप शिलाजीत रेगुलरली यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर आपको ये चेंजेस अपने में दिखेंगे कि आप मेमोरी जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाएगी। आप अगर आप 1 घंटा बैठ के फोकस करके काम कर सकते हैं तो वो आपका फोकस बढ़ जाएगा, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक हो जाएगा। धीरे धीरे वो और बढ़ता है क्योंकि फोकस भी बॉडी का धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से तो नहीं बढ़ेगा। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या डिप्रेसिंग थॉट्स हैं या डिप्रेशन है, उसको ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उसको क्योर करने में, क्योंकि ये ब्रेन तक पहुंच के वहां पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और डोपामिन की हेल्थ पे, उनके ब्रेकडाउन की प्रिवेंशन पे काम करता है, इसलिए ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है। अब फल्विक एसिड के साथ इसका क्या कनेक्शन है, कैसे ये दोनों कंपाउंड्स मिलके बेनिफिट देते हैं बॉडी को। फल्विक एसिड क्या करता है, डीबीपीज इसको कह सकते हैं, मतलब डाइबेंजोपायरोन्स, इनका कॉमन टर्म है डीबीपी इस कंपाउंड का। फल्विक एसिड एनहांसेस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डीबीपी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपकी बॉडी में अगर गई है तो वो आपके नर्व्स में जा पा रही है या नहीं जा पा रही। मतलब आपकी नसों में अगर नहीं जाएगी ब्लड के साथ तो बॉडी में कहीं और पहुंच नहीं पाएगी, उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। हर मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी होती है। कोई मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी मान लीजिए 50% हो सकती है, किसी की 20% हो सकती है, कि आप अगर 100 ग्राम कोई चीज खा रहे हैं तो वो 20% ही आपके ब्लड वेन्स में जाएगा, नहीं तो बाकी सारा फ्लश आउट हो जाएगा। तो जितनी बेटर बायो अवेलेबिलिटी होगी किसी चीज की, उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। दैट इज बेसिक ऑफ एनी मेडिसिन और सप्लीमेंट। तो फल्विक एसिड डीबीपी की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। इसीलिए बोला जाता है कि शिलाजीत में कितने परसेंट फल्विक एसिड है, इसलिए उसके बेनिफिट बेटर हैं। क्योंकि अगर डीबीपी ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाया, ब्रेन बैरियर को तो वो क्रॉस करता है, बट अगर आपकी नर्व्स में वो इतना ज्यादा नहीं डिस्पर्स हो पाया और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर उसका कोई फंक्शन वहां पे बहुत ज्यादा बनेगा नहीं। अब उसको वहां तक पहुंचाने का फंक्शन है फल्विक एसिड का। फल्विक एसिड जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में शिलाजीत में होगा, उतना ज्यादा डीबीपी रिलीज होगा, उतना ज्यादा ब्लड में फ्लो करेगा और आपके ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके मेंटल फंक्शंस को एनहांस करेगा। टुगेदर दे फॉर्म डीबीपी फल्विक कॉम्प्लेक्स। इसको एक टर्म है डीबीपी फल्विक कॉम्प्लेक्स। ये आपके बहुत सारी चीजों में बेनिफिशियल है। ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो दोनों मिलके करते हैं, न्यूट्रिएंट डिलीवरी। अब ये तो आप खा रहे हैं, शिलाजीत में 80 ट्रेस मिनरल्स हैं। ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मतलब इतनी कम क्वांटिटी में जो वैसे नेग्लिजिबल है, बट वो बेनिफिशियल भी बहुत ज्यादा है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। अगर नहीं मिलेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बट इतने कम चाहिए कि थोड़ी क्वांटिटी मिलने से ही उनका फंक्शन पूरा हो जाता है। और ये वो मिनरल्स हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए उसको एडेड सप्लीमेंट्स चाहिए। अब हमारे खाने में तो 80 मिनरल्स नहीं हमें मिल पाते, हम उतना अच्छा खाना आजकल कोई भी नहीं खा रहा है, इसीलिए शिलाजीत और बाकी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब डीबीपी फल्विक कॉम्प्लेक्स ये आपस में मिलके क्या करते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब कुछ जो भी है, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं। जब बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो वो न्यूट्रिएंट डिस्पर्शन ज्यादा होगा और उतना ज्यादा वो ब्लड में जा पाएंगे, तो फ्लश आउट कम होगा और आपको बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी, ज्यादा डिलीवरी हो पाएगी आपके न्यूट्रिएंट्स की। जितनी ज्यादा डिलीवरी होगी उतने हेल्दी आप रहेंगे। पता चले हम खा तो रोज आप रोज अनार खा लें, मगर आपकी बॉडी उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट डिलीवर कर ही नहीं पा रही आपके सेल्स तक, तो रोज अनार खाने से भी कुछ होगा नहीं, भले ही बेस्ट क्वालिटी का भी मिल रहा हो। तो ये फंक्शन इसीलिए इस सप्लीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनहांसेस अडैप्टोजेनिक एंड रेजुविनेटिंग इफेक्ट्स। अडैप्टोजेनिक रेजुविनेटिंग इफेक्ट्स का मतलब है कि आपके जो सेल्स के फंक्शंस हैं, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, जब वो थक जाता है एक सेल अपना फंक्शन करते करते, तो उसको रेजुविनेट करने में या फिर उसको वापस एक्टिव 100% एनर्जी में लाने में ये बहुत बेनिफिशियल है।
तो ये उसके एडाप्टोजेनिक फंक्शंस एंड रेजुविनेटिंग इफेक्ट्स बढ़ाता है, अडाप्ट उसके मतलब एज एन एडाप्टोजन काम करता है। तो अ- अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाते हैं, भले ही वो आपके माइंड के लिए बेनिफिशियल हो, बट वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शिलाजीत में ही मिलता है, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाता है। अब फल्विक एसिड का क्या रोल है? फल्विक एसिड जिस शिलाजीत में ज्यादा होगा, वो शिलाजीत उतना ज्यादा आपका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा आपके डीबीपी की। डीबीपी की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा आपके बॉडी में फ्लो कर पाएगा, ज्यादा इफेक्टिवली ब्रेन पे कुछ बेटर इफेक्ट दे पाएगा। कम पहुंचेगा कम इफेक्ट होगा, ज्यादा पहुंचेगा ज्यादा इफेक्ट होगा। इसीलिए ज्यादा परसेंटेज ऑफ फल्विक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट डिलीवरी में काम करता है। आप कुछ भी खाएंगे, आपकी बॉडी में डिस्पर्सन जो होना है या जो डिलीवरी होनी है न्यूट्रिएंट्स की, उसको एनहांस करेगा। अगर आप मान लीजिए ऐसे समझें कि ये बेसिकली माइलेज है, इसको ऐसा समझें, कोई गाड़ी 10 का एवरेज होता है पेट्रोल में। अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डलाएंगे, जितना भी वो चलेगी, 1 लीटर पेट्रोल में अगर 10 किलोमीटर चलना है तो आपका ज्यादा पेट्रोल लगेगा। अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है तो कम पेट्रोल लगेगा। तो सिमिलरली आपके अगर बायो अवेलेबिलिटी बॉडी की बेटर है, तो आप अगर कम न्यूट्रिएंट्स भी ले पाते हैं तो आपकी बॉडी में ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बायो आपका माइलेज बॉडी का बेटर है। आपका बॉडी का माइलेज अगर कम है, आप बहुत ज्यादा अच्छा डाइट भी लेते हैं, फिर भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएगी उस फूड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं डाइजेशन के, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है डाइजेशन में, नेक्स्ट लेवल है थोड़ा सा, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बाकी बेनिफिट्स ऐसे हैं जो शायद सबको पता है। ये एक्चुअली बेनिफिट जो दुनिया को पता है शिलाजीत के, जो अभी मैंने बताया वो बेनिफिट्स तो मेजर बेनिफिट्स हैं, उन पे कम ध्यान जाता है। ज्यादा हमें यही पता होते हैं कि ये एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाता है, आपका ब्रेन फंक्शन मेमोरी फंक्शन बढ़ा देगा, मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत बेनिफिशियल है, एंटी एजिंग है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जॉइंट एंड बोन हेल्थ पे भी बहुत बेनिफिशियल है। ये बेसिक फंक्शंस दुनिया इन्हीं को जान के, इन्हीं को समझ के, इन्हीं से इसको प्रमोट कर रही है और बेच रहे हैं। अब आपको ये सारे फंक्शन, इतने सारे मैंने जो बताए हैं, वो इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन है शिलाजीत का। वो अब आपको पता है। अगर आप किसी से भी बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो शायद आपको उनसे ज्यादा नॉलेज होगी अगर आप इतना समझ लें बायो अवेलेबिलिटी क्या है, डीबीपी क्या है, डीबीपी डायबेंजो, और फल्विक एसिड का क्या फंक्शन है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी बॉडी में, जो पहले शायद हमने कभी इस पर डिस्कशन नहीं किया। जैसे करेंसी है, हम कोई भी करेंसी में डील करते हैं पूरी दुनिया में, चाहे रुपीज हैं, डॉलर्स हैं, यूरो है, कुछ भी है। बॉडी में भी करेंसी चलती है। बॉडी की करेंसी होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी बनती है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक पार्ट है। जिन लोगों ने बेसिक बायोलॉजी भी पढ़ी है उनको ये पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है। बट किस फॉर्म में होती है? वो होता है एटीपी। तो कभी भी बॉडी में कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा एनर्जी का, वो एटीपी के फॉर्म में होगा। एटीपी को इसीलिए प्राइमरी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो करेंसी ऑफ लाइफ जो है एटीपी, ये उसको एनहांस करता है, उसको इंक्रीज कर देता है शिलाजीत। तो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी जब आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सेल के रेजुविनेशन पे काम कर रहा है, सेल के एडाप्टोजन, एज एन एडाप्टोजन काम कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ज्यादा स्टोर होगी और बढ़ उसको एनहांस करेगा, उसको बढ़ाएगा जितनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। एनर्जी स्टोर हो रही है एटीपी में, तो ये आपको बेसिकली करेंसी जो बॉडी को चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए वो देता है और उसको बढ़ाता है। मतलब बेसिक लेमैन टर्म्स में, अगर 100 रुपए की एनर्जी है आपके पास, शिलाजीत रेगुलर ले रहे हैं, तो 200 रुपए की एनर्जी होगी। तो ये उस फॉर्म में आपको बेनिफिट देता है आपकी, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी बॉडी, हर सेल के पास जितनी ज्यादा करेंसी होगी, उतना ही ज्यादा वो कोई और एक्टिविटी कर पाएगा। मतलब इसको ऐसे समझें कि अब आपके हाथ सेल से बना है, अब आपको हाथ उठाना है, इस हाथ को उठाने में एनर्जी लगती है।
तो ये फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में वो करेंसी खर्च होगी। अब ये फंक्शन करने में मान लीजिए 1 लाख एटीपी खर्च हो गए, सेल्स के पास 1 लाख एटीपी थे, वो रेस्ट में है, फिर दोबारा जनरेट करेंगे, फिर दोबारा एटीपी आएंगे। तो आप अगर शिलाजीत रेगुलरली ले रहे हैं तो उतने ही काम करने से ज्यादा बेनिफिट होगा, मतलब धंधा कम भी होगा बट प्रॉफिट ज्यादा होगा बॉडी को। ये बेसिक लेमैन कॉन्सेप्ट है शिलाजीत का। नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है, एनहांसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन। बॉडी में ऑक्सीजन ही है मेजरली, बिना ऑक्सीजन के हम काम नहीं कर सकते। पानी है, पानी में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पूरे सेल्स तक हर जगह पहुंच सके, जहां जहां शायद नहीं भी पहुंचता होगा, ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन को एनहांस करता है। तो मेजर बेनिफिट्स जो एक्चुअली शिलाजीत के हैं वो ये हैं कि ये आपके ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा, आपकी जो करेंसी ऑफ लाइफ है एटीपी उसको बढ़ाएगा, आपको वो ज्यादा मिलेगी। और बाकी तो ये कॉमन फंक्शंस हमें पता ही हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करता है, एंटी एजिंग है, मेमोरी बढ़ाएगा, स्टैमिना बढ़ाएगा, ये सब तो है ही। बट मेजर ये 2 फंक्शंस, ब्लड ब्रेन बैरियर और एटीपी, ये हमें याद रखना। अब नेक्स्ट आता है यूजेज एंड डोजेज। फॉर्म हमारा जो शिलाजीत का है प्योर रेजिन है, डार्क एंड स्टिकी मास है, मतलब जैसे तारकोल होता है वैसा है, 100% प्योर रेजिन है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं है। रिकमेंडेड डोजेज है 300 से 500 mg। तो आप एक स्पून इसमें अब से आएगा, ये वाला ही स्पून इसमें डाल रहे हैं, जो ये फोटो यहाँ बनी है यही स्पून अब आएगा इसमें। तो ये चम्मच पूरा, इसमें चम्मच में जितना आ जाए उतना आप यूज करें। आप इसको कोई हर्बल चाय के साथ या गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। खाली पेट लें तो ज्यादा अच्छा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा शिलाजीत का। अब यूएसपी हमारी क्या है और क्या हमारा मार्केट पोजिशनिंग होनी चाहिए। 80% फुलविक एसिड है शिलाजीत में, हमारे शिलाजीत में। बाकी मार्केट में आप कोई भी शिलाजीत देखेंगे 50%, 60%, 65% ये जो देखने को मिलता है, जो लेबल पे भी वो मेंशन करते हैं, वो इतना ही है। उसके साथ और चीजें वो ऐड कर देते हैं, हमने स्वर्ण भस्म डाला है या फिर हमने ये डाला है, बट उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि फुलविक एसिड अगर कम है तो आप कुछ भी डाल लें, आपकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाना ही फुलविक एसिड का रोल है। तो अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं और कोई भी आपको बोलता है कि हमारे में तो हमने स्वर्ण भस्म डाला है या कुछ और डाला है या ये भी डाला है, वो है ही नहीं, उसका फंक्शन ही नहीं है। बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं अपने आप में वो, बट इररिलेवेंट है शिलाजीत के साथ। जो रेलेवेंस है शिलाजीत की वो बिल्कुल उसको खत्म करते हैं। तो सिर्फ प्योर शिलाजीत विद 80% फुलविक एसिड ही बेस्ट है। मुझे अभी तक मार्केट में कोई और ऐसा नहीं मिला है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इससे बेटर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब एक और चीज है जो इसको और बेटर बनाती है मार्केट से, हम इसकी जो प्योरिफिकेशन करते हैं वो आयुर्वेदिक शोधन प्रोसेस एक है, हम इसको शोधन करते हैं। हर चीज का होता है, इंसानों का भी शोधन होता है, प्रक्रिया होती है। आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो एक शोधन प्रोसेस है आयुर्वेद का, पंचकर्मा सेंटर वगैरह में होता है। किसी अगर हमें पदार्थ का करना है, किसी इंग्रेडिएंट का करना है, तो भी शोधन प्रोसेस यूज होता है। ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोसेस है जिसको हम अपनी फैक्ट्री में करते हैं, और त्रिफला के साथ इसको प्रोसेस करके जो इसकी पत्थर से एक्सट्रैक्शन है और उसके बाद जो इसको डिकंटामिनेट करना होता है बेसिकली, क्योंकि आप पत्थर तो नहीं खा सकते, तो उसमें से अगर कोई भी इसको प्योरिफिकेशन करना है तो वो त्रिफला के साथ हम करते हैं। ये बहुत कम लोग, मतलब अगर 100 शिलाजीत बिक रहे हैं तो शायद 5 में ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो कोई और तरीके से या बेसिक तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं। GMP एंड WHO सर्टिफाइड हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एक नई हमारे पास एक नई अपग्रेड है मैन्युफैक्चरिंग में, US FDA सर्टिफाइड है अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा US भी जाता है, तो US FDA सर्टिफिकेशन हमें मिला है। US FDA सर्टिफिकेशन तो बहुत कम, मतलब शायद 4-5% कंपनीज के पास ही होगा, उनमें से हम अब एक हैं। अब इसकी मार्केट पोजीशनिंग क्या है,
जो लोग वाइटलिटी या स्टैमिना जिनको चाहिए, सेक्सुअल स्टैमिना या सेक्सुअल वाइटलिटी या जनरल स्टैमिना की भी अगर बात करें तो उनको आप ये टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे, ये बहुत कॉमन है आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। प्रोफेशनल्स जो हैं, चाहे वो जिम प्रोफेशनल्स हों या फिर एथलीट्स हों या बहुत और डॉक्टर्स हों या सीए हों या कोई इस प्रोफेशन में हों, क्योंकि बहुत फोकस उनको चाहिए होता है, बहुत फोकस लंबे मतलब 5 घंटे 6 घंटे तक फोकस्ड रह के काम करना पड़ता है। तो वो फोकस बढ़ाने के लिए और एनर्जी को बढ़ाने के लिए उनको आप टारगेट कर सकते हैं। फिटनेस एंड वेलनेस सेगमेंट, ऑफ कोर्स, जो फिट और मतलब वेल बीइंग के लिए काम करना चाहते हैं अपनी, उनके लिए तो ये परफेक्ट है ही, उनको दे सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, बस 10 साल से ऊपर, उससे कम में ना दें, और प्रेगनेंसी में नहीं देना है किसी को। अब कॉमन क्वेश्चन इसके ये हैं कि इज इट सेफ फॉर वुमेन? तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इसको ये समझते हैं कि सिर्फ शायद सेक्सुअल वेलबींग के लिए ही है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो लेडीज के लिए भी है, क्योंकि जो बॉडी फंक्शंस हैं वो मेल फीमेल के तो कॉमन ही हैं, तो उनको बहुत बेनिफिशियल है, लेना चाहिए। चाय और कॉफी के साथ क्या पिया जा सकता है? पिया जा सकता है, बट बेटर है कि आप इसको गर्म दूध या गर्म पानी के साथ पिएं। एंड रिजल्ट्स कितने दिन में इसके आएंगे? तो एनर्जी में आपको 1 से 2 हफ्ते में इंप्रूवमेंट मिलेगा, और हार्मोनल सपोर्ट जो है, जो ब्रेन फंक्शन मैंने आपको अभी बताया, जो डोपामीन और वो सारे फंक्शंस हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर वो वाले भी आपको चेंजेस आपकी बॉडी में फील होने लगेंगे। 3 से 4 हफ्ते में आपके ब्रेन फंक्शन बेटर हो जाते हैं, और पहले हफ्ते के बाद से ही आपको एनर्जी इंप्रूवमेंट इसमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये है जोई वेलनेस शीला जी। तो बहुत ज्यादा समझने की इसमें जरूरत नहीं है। कंटेंट्स इसके फुलविक एसिड, ट्रेस मिनरल्स 80 से ज्यादा, एंड डीपीपी, डाइबेंजोपायरोन्स। हेल्प्स टू स्लो एंटी एजिंग प्रोसेसेस, ये पता है हमें। मेजर ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और बाकी हार्मोन्स या डोपामीन को ब्रेक डाउन नहीं होने देता बहुत इजीली, उनको कंट्रोल रखता है, उनको मतलब एक तरह से एम्पावर करता है। तो आपका फोकस, मेमोरी और बाकी चीजें बढ़ती हैं, डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस नहीं रहता। फल्विक एसिड आपकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा डीबीपी की। डीबीपी इज डाइबेंजोपायरेन्स। आपकी जब वो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा फंक्शन आपका बेटर कर पाएगा ब्रेन पे, बाकी आपके सेल्स में, क्योंकि वो ज्यादा जगह तक पहुंच पाएगा। और ये आपको एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है। आपकी एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी जब बढ़ेगी, एटीपी आपका ज्यादा होगा आपके सेल्स के पास, तो वो ज्यादा बेटर फंक्शन कर पाएंगे, ज्यादा एनर्जी खर्च कर पाएंगे, जिससे आप बेटर एक्टिविटीज, बेटर फंक्शंस कर पाएंगे। डोजेज मैंने आपको बता दी है, 300 से 500 mg समझने का जरूरत नहीं है। वो चम्मच अभी आएगा तो वो चम्मच पूरा लेके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था शीला जी। नेक्स्ट हमारा ओमेगा है। ओमेगा पे डिस्कशन करते हैं। ओमेगा बहुत कॉमन कंपाउंड है। बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। आज से लगभग 10 साल पहले ओमेगा शायद जानते भी नहीं थे लोग बहुत ज्यादा, बट अब अच्छा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। हमें लोगों को समझाने में इजी होता है कि ओमेगा क्या है, कैसे फंक्शन करता है। हमारा ओमेगा जो है वो 100% वेजिटेरियन है। फ्लैक्सीड ऑयल से हमने बनाया है, अलसी के तेल से। अब ओमेगा है क्या? ओमेगा इज बेसिकली एसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब फैटी एसिड्स ही हैं जो बॉडी में चाहिए होते हैं, बट बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती। बॉडी ये खुद नहीं बना सकती, इसलिए उसको एज अ सप्लीमेंट हमें देने पड़ते हैं। अब या तो आप अलसी बहुत खाएं, या फिर आप मछली बहुत खाएं। मछली में भी कौन सी मछली? क्योंकि हर मछली में ओमेगा की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती, किसी किसी में होती है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट चाहिए।
must come from diet or supplements. Three types of omega-3 fatty acids: ALA, EPA and DHA. अब इनके नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. ईकोसापेंटेनोइक एसिड EPA, डोकाहेक्सानोइक एसिड DHA एंड अल्फा लाइनोलेनिक एसिड ALA. EPA, DHA, ALA इतना भी याद रह जाए तो इनफ है, उतना करने की जरूरत नहीं. Main function is to produce chemicals called eicosanoids which help to reduce inflammation. Symptoms of depression. अब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी में. किसी भी जगह कुछ भी अगर होगा, तबीयत खराब अगर होगी तो इन्फ्लेमेशन होगी. अब वो चाहे बुखार है या जुकाम है या कुछ भी है, कहीं ना कुछ इन्फ्लेट होगा, कुछ सूजन होगी, इसीलिए वो इन्फ्लेमेशन होगी. अगर आप सूजन कम कर दें तो जो भी उसका फाइनल सिम्टम आपको दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. तो ओमेगा का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होती है तो ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है या होने नहीं देता. जब ऐसा होगा बॉडी में इन्फ्लेमेशन मिनिमल होगी तो बॉडी की जो बीमार जो होना है वो भी आपका मिनिमल होगा, ज्यादा बीमार आप नहीं होंगे. DHA makes up about 8% of brain weight and contributes to brain development and function. DHA जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपका दिमाग है उसका 8% सिर्फ DHA ही है और बचपन में ही ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसलिए बच्चों को ओमेगा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 7-8 साल के बाद से देना चाहिए रेगुलरली. DHA आपका ब्रेन में जितना ज़्यादा DHA होगा या जितना बेटर क्वालिटी ऑफ DHA आपके ब्रेन का होगा, उतने ज़्यादा स्मार्ट आप होंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा. सिंपल एज दैट. DHA अगर हमारा क्वालिटी कम है या ओवरऑल कम है DHA ब्रेन में, तो आपका ब्रेन फंक्शंस कम होंगे. ज़्यादा है तो ब्रेन फंक्शन ज़्यादा होंगे. ALA benefits the heart, immune system and nervous system. हार्ट, इम्यून, नर्वस सिस्टम पे ALA काम करता है. जो हम बोलते हैं ओमेगा इज गुड फॉर हार्ट, तो लाइनोलेनिक एसिड जो है ओमेगा में वो आपके हार्ट पे फंक्शंस को बेटर करते हैं. तो ओमेगा खाने से 3 बहुत मेजर फायदे होते हैं. सबसे पहला, ये स्वेलिंग जो भी बॉडी में कहीं पे भी होगी जो आपको पता भी नहीं चलेगी उसको कम करेगा. अब उसका जो भी सिम्टम आने वाला होगा या आ गया होगा उस सिम्टम को ऑटोमेटिकली कम कर देगा. सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते. शायद थकान भी किसी कहीं ना कहीं हुई भी स्वेलिंग का सिम्टम होगा. शायद आपको अगर एलर्जी है किसी चीज़ से तो वो भी कोई स्वेलिंग हो सकती है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है. कहीं आपको कुछ भी ऐसा नया बॉडी में चेंज दिखता है या कुछ होता है, कहीं पे आपके जैसे मान लीजिए दाने हो गए हैं या कोई पिंपल हो गया है या कुछ है, एवरीथिंग इज इन्फ्लेमेशन. अगर बॉडी की इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर ली जाए तो शायद 90% बॉडी की चीजें वैसे ही ठीक हो जाए. DHA, ओमेगा आपको DHA देता है. DHA आपका ब्रेन फंक्शन, ब्रेन वेट बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन आपके एनहांस करता है. ALA ओमेगा से मिलता है विच इज वेरी गुड फॉर हार्ट, इम्यून सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. तो है हार्ट में इसका बहुत ज्यादा रोल है. अब बेसिक बेनिफिट्स क्या हैं? बिल्ड्स हेल्दी सेल मेम्ब्रेन्स. अब जैसे हमने शिलाजीत में देखा कि सेल की वो एक्टिविटी बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है, रेजुविनेशन पे काम करता है. सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप. मतलब आपके घर में अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा फर्नीचर लगाया है, आपने बहुत अच्छा किचन बहुत अच्छा बना लिया, मॉड्यूलर किचन, बेड आपका बहुत अच्छा है, दीवारों पे बहुत अच्छा पेंट है. बट आपके घर की जो खिड़कियां हैं, खिड़कियां ऐसी हैं कि उसमें से हवा आती जाती रहती है, पास होती है, बंद नहीं होती खिड़कियां. तो अगर ऐसा होगा तो धूल मिट्टी आएगी, तो घर कितना भी अच्छा हो गंदा होगा, गंदा ही रहेगा. तो सेल मेम्ब्रेन का वही फंक्शन है कि आपकी अगर मेम्ब्रेन स्ट्रांग है सेल्स की, तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो कंट्रोल्ड रहेगा, प्रिजर्व्ड रहेगा, वो खराब नहीं होगा जल्दी. और सेल्स को कम मेहनत करनी पड़ेगी अपने एनर्जी और अपनी बाकी चीजें बार बार बनाने में, तो वो कम थकान होगी, कम सेल डेथ होगी. तो ओमेगा सेल मेम्ब्रेन को आपके स्ट्रॉन्ग करता है. रेगुलेट्स इन्फ्लेमेशन. लाइक आई सेड, इन्फ्लेमेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ओमेगा उस पर 100% काम करता है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपके हार्ट सिस्टम्स पे काम करता है. कॉग्निटिव ब्रेन डेवलपमेंट DHA की वजह से करेगा. इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स आपके बढ़ाता है. इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई अगर किसी भी तरह का कोई भी पैथोजन एंटर हुआ है,
कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए उस पे जो बॉडी को फंक्शन करना चाहिए, वो उसकी स्पीड अगर बहुत स्लो है आपकी बॉडी की काउंटर अटैक की भी, तो भी तब तक आप बीमार हो जाएंगे। तो ये उसकी इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी जो काउंटर अटैकिंग स्पीड है उसको बढ़ाता है। एंटी डिप्रेसेंट है, आईसाइट पे काम करता है। अगर आपको आईसाइट वीक हो गई है तो इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आईसाइट को एनहांस करने में बेनिफिशियल हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, जो इसमें आपके जो लाइनोलेनिक एसिड्स हैं, या आपके ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं। ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल होंगे ऑटोमेटिकली जब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा बॉडी में। हाई HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं हमारे, उनको बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज गुड, फैट इज गुड, बट बैड फैट इज नॉट गुड, ओनली गुड फैट इज गुड। तो कोलेस्ट्रॉल में भी गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए और बैड कम होना चाहिए। गुड ही अगर नहीं बढ़ रहा है तो भी गड़बड़ है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, प्लाक बिल्डअप कीप्स आर्टरीज स्मूथ, ब्लड प्रेशर उसी से कंट्रोल होता है कि आपके नसों में या फिर आपके जो दिल की जो वो हैं आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नलिया जिन्हें कहते हैं, उसमें कुछ जमने नहीं देता। एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों में भी, बहुत सारे बच्चों को, बहुत कॉमन है कि बच्चे एक काम कर रहे होते हैं, फिर उस काम में उनका एकदम से अटेंशन खत्म हो जाता है और दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर वो कुछ कर रहे होते हैं, फिर वहां से फोकस छूटता है, फिर तीसरे में लग जाते हैं। तो एक जगह फोकस रह के नहीं कर पाते, इधर उधर दिमाग तो चल रहा है, तो इधर उधर कुछ ना कुछ एनर्जी उनकी डाइवर्टेड रहती है। जब एनर्जी डाइवर्टेड रहेगी तो आप एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों में भी होता है, बड़ों में और बच्चों में तो आजकल बहुत कॉमन ही हो गया है, क्योंकि एनर्जी बहुत है बच्चों में बट फोकस नहीं कर पाते। तो ADHD कहते हैं उसको, ADHD को कंट्रोल करता है। अगर ADHD कंट्रोल्ड है तो आप एक जगह फोकस ज्यादा कर पाएंगे, आप एनर्जी सारी वहां पे जब लगाएंगे तो आपका जो भी काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली बेटर होगा। ओमेगा 6 का क्या काम है? फैटी एसिड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। मोस्ट कॉमन ओमेगा 6 इज लाइनोलेनिक, लाइक आई सेड, एंड पीपल टेक बिटवीन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, कि इसका एक रेशो है। वो रेशो में ही आपको अगर लेंगे तो बॉडी में ज्यादा बेनिफिशियल है। 1:1 एंड 4:1, ये रेशो के बीच में अगर रहेगा ओमेगा 6:3, मतलब ओमेगा 6:3 का अगर रेशो निकाला जाए तो 1:1 या 4:1 का रेशो होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर होगा तो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो उसमें कुछ हैम्पर ही करेगा, क्योंकि देखिए एनीथिंग मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज वेस्ट, और वेस्ट बॉडी को फिर प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस में एनर्जी चाहिए। तो जनरली पीपल टेक बिटवीन 15:1 या 17:1। तो बहुत सारे मार्केट में जो बहुत अच्छे ब्रांड्स के अगर नहीं होंगे तो आपको वो उनमें ये रेशो प्रोपोर्शन जो है ये आपको उल्टा पुल्टा मिलेगा। तो अगर वो प्रोपोर्शनेट नहीं है एज पर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी तो भी वो बेनिफिशियल नहीं है बॉडी के लिए। जो भी उसके बेसिक बेनिफिट्स होंगे वो तो मिलेंगे, बट शायद कुछ बेसिक आपको उसके डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे जो इमीडिएट शायद ना समझ आए बट लॉन्ग रन में समझ आए। अब इससे बेसिक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ओमेगा 6 बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, तो इन्फ्लेमेशन कम होने के बजाय बढ़ जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसलिए ऐसा ओमेगा लेना इंपॉर्टेंट है जिसका रेशो कंट्रोल्ड हो। ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का जो रेशो है वो कंट्रोल होना चाहिए। जोई वेलनेस के ओमेगा में वो कंट्रोल्ड है। मोस्ट कॉमन फैटी एसिड ओलिक एसिड, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीजेस बैड कोलेस्ट्रॉल। ओमेगा 9 का ये मेजर फंक्शन यही है कि आपके हार्ट हेल्थ पे काम करता है और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हटा के गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। दैट वाज अबाउट ओमेगा। अब इसकी मार्केट पोजीशनिंग जो हम दे तो हम किसी को भी सकते हैं, बट मेजरली किसको देना चाहिए? जिनका हार्ट और ब्रेन हेल्थ, एडल्ट्स को, मतलब 30+ तो सबको लेना चाहिए, क्योंकि 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं अब तो, और 30-32 साल की उम्र में ही लोगों का फोकस कम होना स्टार्ट हो जाता है, उनको एक काम में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। 25 साल और 35 साल में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है बॉडी में, तो 30 के ऊपर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। एथलीट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकवरी और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए।
और बच्चों को 8 साल से ऊपर ये सबको देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा तो बहुत ज्यादा ही कॉमन है, आई थिंक अब तो शीलाजीत से भी ज्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि कोविड में इसके बारे में इतना इसको प्रमोशन हो गया, इतना इसके बारे में बोला गया, बातें की गई, और सबने ही मेजरली यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो अश्वगंधा के मेजर फंक्शंस की डिस्कशन करते हैं, इसके हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है या क्या इसका प्रोसेसेस है। मेजर इसके जो फंक्शंस हैं अश्वगंधा के, हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड शुगर, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनको कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मेजर फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी पे काम करता है अश्वगंधा। तो अगर आपको किसी को सेक्सुअल इश्यूज हैं, किसी मेल को, तो आप शीलाजीत, अश्वगंधा और साथ में जो सेक्सुअल वाला प्रोडक्ट है, इन तीनों को अगर लेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखते हैं। अदर बेनिफिट्स, बीपी को कंट्रोल रखता है आपके, फैट लॉस में बहुत इफेक्टिव है। एक्सरसाइज अगर करते हुए अश्वगंधा आप रेगुलरली लेते हैं तो फैट लॉस में इफेक्टिव है, फैट बर्निंग में। मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं है कि इसको खाने से आपको बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसा फील होगा। मसल स्ट्रेंथ मतलब कि अगर आप ओमेगा ले रहे हैं और आप जिम या कोई रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज में होता ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल ब्रेक होता है, और जब वो मसल ब्रेक होता है तो उसके बाद वो रिकवरी के बाद वापस जुड़ता है। जब वो मसल जुड़ता है तो उसके बीच में बॉडी प्रोटीन को डिपॉजिट करती है, इसीलिए वो मसल आपको फूला हुआ दिखता है। तो जैसे बाइसेप्स हैं, किसी को बाइसेप बनाने हैं तो वो पहले बाइसेप की एक्सरसाइज करेगा, तो वो मसल आपका ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए हाथ उठाया नहीं जाता बाइसेप की एक्सरसाइज करने के बाद। फिर रिकवरी जब होगी तो बॉडी में से प्रोटीन उसमें डिपॉजिट होगा बीच में। जब प्रोटीन डिपॉजिट होगा और फिर वापस रिकवरी होके मसल आपका वापस रिकवर हो जाएगा, तो आपको वो थोड़ा फूला हुआ दिखेगा, उसको हम कहते हैं कि मसल बन रहे हैं। इसीलिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है जिम करने के टाइम पे, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन चाहिए मसल्स की रिकवरी के लिए। मसल की रिकवरी में वो उसको डिपॉजिट करती है मसल्स के बीच में। तो जब आप प्रोटीन एक्सटर्नल लेते हैं ज्यादा, तो आपकी मसल जल्दी बिल्ड होते हैं, ज्यादा आपको मसल्स अपने दिखते हैं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन। तो अश्वगंधा नेचुरली आपकी मसल स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ाता है कि आपकी रिकवरी को बेटर करता है, और जो डिपोजिशन होना है बॉडी का उसको एनहांस करता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरी, और अश्वगंधा उसमें ऐसे बेनिफिशियल है। विमेन में सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव करता है अश्वगंधा। अगर कोई आपको फीमेल में ऐसा लगता है कि हमें वाइटलिटी या वाइगर की कमी फील होती है, तो जो हीमो प्लस है हमारा, हीमो के साथ अगर आप अश्वगंधा दें तो इसमें बहुत बेनिफिशियल होगा, प्लस शीलाजीत। ये 3 प्रोडक्ट अगर दें तो फीमेल सेक्सुअल फंक्शंस जो हैं उनको इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिशियल है ये तीनों प्रोडक्ट, क्योंकि आपका हीमो जो है वो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आयरन की कमी को पूरा करेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो वैसे ही मसल स्ट्रेंथ और मूड, बहुत सारी चीजें वैसे ही चेंज हो जाएंगी। अश्वगंधा उसको और एनहांस करेगा। शीलाजीत आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड बेनिफिट्स अलग से, क्योंकि मेंटल जो स्ट्रेस है वो अगर कम होता है तो फिर सेक्सुअल आपकी डिजायर्स बढ़ती हैं, नहीं होगा तो वो नहीं बढ़ती। दैट इज हाउ ये 3 प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है फॉर फीमेल्स। आदमियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड शार्पन्स फोकस एंड मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा ब्राइटनिंग क्रीम विद पर्ल एंड सनफ्लावर। अब ब्राइटनिंग क्रीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। नया जो ब्राइटनिंग क्रीम आया है, अगर बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा तो आपने उसमें देखा होगा, हमने उसमें बहुत सारे एनहांसमेंट किए हैं। एनहांसमेंट ऐसे हैं कि मैं आपको अगर बताऊं, बहुत सारे मार्केट में कॉस्मेटिक्स में स्पेशली नए इंग्रेडिएंट्स आते रहते हैं। मतलब हर 6 महीने में पुरानी फॉर्मुलेशन ऑब्सोलीट हो जाती है, नई फॉर्मुलेशन बनानी पड़ती है। इतने सारे नए इंग्रेडिएंट्स हर टाइम आ रहे हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर्मुलेशन, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं, हम
जैसे मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट में सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट जाना है तो या सनफ्लावर ऑयल जाना है, तो हर 6 महीने में एक नया उसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है कि ये ये और बेटर है, इस पहले वाले में इतने बेनिफिट्स थे, ये और प्योरिटी में आ गया, ये और बेनिफिट है, तो वो हम चेंज करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। अभी हमने इस वाली क्रीम में आप देखेंगे तो जो इंस्टेंट रिजल्ट एक होता है वो इसमें आएगा इस बार। आप कोई भी अगर लगाएंगे, लगाते ही आपको लगेगा कि हाँ ये तो कुछ बुरा कर रही है। तो हम इसको ऐसे प्रमोट तो नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं, वाइटनिंग के लिए ऐसे किसी प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए ब्राइटनिंग ही बोलेंगे। बट ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है क्रीम, आप अगर खुद लगाएंगे लगाते ही फील होगा। डे क्रीम है, 100% कंट्रोल करती है आपका सीबम प्रोडक्शन। सीबम मतलब ऑयल नहीं आएगा फेस पे, तो दिन में भी लगा सकते हैं, लगा के बाहर भी जा सकते हैं, ऑयल नहीं आने देते हैं, और बिल्कुल स्टिकी या बिल्कुल ऑयली नहीं है। बहुत मैट फिनिश, ऐसा लगता है लगाने के बाद कि जैसे पाउडर लगा लिया, उतना मैट फिनिश वाली क्रीम है। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट जो जब हम यूरोप या यूएस के लिए सामान बनाते हैं तो उनके अपने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। एंड जो डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है उसमें 100% इफेक्टिव है। बहुत सारे एक्टिव्स इसमें ऐसे डाले गए हैं जो उन पे काम करते हैं, एंड बहुत जल्दी मतलब 10 दिन के अंदर डार्क स्पॉट्स पे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। टैन रिमूवल में काम करेगा, डार्क स्पॉट्स हटाएगा, स्किन टोन इवन करता है, नेचुरल ग्लो टू द स्किन, एंड बर्न या वूंड मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, सबको हटाने पे बहुत इफेक्टिव है। एंड जिन्होंने अभी तक ये यूज नहीं किया है, जो अभी दोबारा स्टॉक आया है, अगर आप इस बार यूज इसे करके देखेंगे तो 100% इंस्टेंट ब्राइटनिंग, इंस्टेंट वाइटनेस मिलती है ये लगाने से। सो दैट वाज अबाउट इट। थैंक यू सो मच। बहुत इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी टेक्निकल भी थी, बहुत सारी बेसिक थी, तो जितना आई होप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहे, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ लेके जाएं। बाकी और कोई अगर क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो आप पूछ ही सकते हैं डायरेक्ट ऑफिस में या कॉल करके। ये वाली आई थिंक प्रेजेंटेशन और वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक, हर जगह चली जाएगी, वहाँ पे देख सकते हैं। और तो शीला जीत को प्रमोट करना स्टार्ट करें, मैं ये बोलूँगा बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप नहीं अगर खुद यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करना स्टार्ट करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। मतलब 15-20 दिन में जब रिजल्ट दिखने लगते हैं ना तो खुद को ही अच्छा लगता है कि यार कुछ तो चेंज हो गया बॉडी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिकेत जी, ओवर टू यू। सर थैंक यू। सर सर थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था, और उसी के साथ सर हम लोग वो जानना भी चाहते थे कि शिलाजीत को कैसे प्रमोट करे। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो चुकी है कि क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें जो हमने करना चाहिए। और दोस्तों, मैं सब लोग जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं सबके तरफ से मिस्टर अदीप शाह सर जो हमारे हेड ऑफ द प्रोडक्शन है, एक बार मैं चाहूंगा सर का थैंक यू करें हम लोग, और एक बार तालियों से स्वागत भी करें कि सर आपने इतना समय दिया हमको और आज इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया। और जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, हमारे सारे योद्धा, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है। यही सर के माध्यम से हमका एक मैसेज है कि माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बिजनेस की स्ट्रेंथ भी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि हम उसके ऊपर विचार भी करेंगे, उसके ऊपर काम भी करेंगे। तो ये शानदार एक सेशन रहा है। हमने 3 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा की, और उसी के साथ हमने बाकी जो हमारे जितने प्रोडक्ट्स है उसकी भी चर्चा की है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हम दोबारा मिलेंगे और वहां से हम लोग नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक्स के साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके थैंक यू। ओके सर।